नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के मंच पर। दोस्तों 5 अगस्त, जी हाँ, आज का दिन 5 अगस्त 2019, धारा 370 कश्मीर से हटा दी गई थी पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा। बहुत सारे लड्डू बांटे थे लोगों ने, खुशियां मनाई थी कि एक ऐसी धारा जो एक बोझ बन के भारत के ऊपर थी, जो शायद कश्मीर का जो भारत में एसिमिलेशन होना चाहिए था उसमें एक रुकावट थी, उसको अंततः हटा दिया गया। लेकिन थोड़े दिन पहले मैंने एक एपिसोड किया था कि जिसमें मैंने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड धारा 371 को हटाए बिना नहीं आ सकती है, और भारत के 11 राज्यों के अंदर धारा 371 लागू है। 371 कुछ नहीं है, 370 की बहन है। चूंकि ये कश्मीर में नहीं है और बाकी राज्यों में है तो उसका उल्लेख नहीं होता। और धारा 371 भी उन 8 मेजर राज्यों के, जहां पर ट्राइबल्स बहुत ज्यादा है, इसमें नॉर्थ ईस्ट के भी काफी राज्य हैं, जो उनको इस बात की गारंटी देती है कि उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पेशल प्रोविजंस हैं, उनकी प्रथाओं के बारे में, उनके संस्कारों के बारे में, धर्म के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, उनकी विरासत के बारे में, उनके गोद लेने की जो परंपराएं उसके बारे में, और वो सबको मेंटेन किया जाएगा। बल्कि वहां तो ऐसा है कि कश्मीर में तो कम से कम हमें जाने के लिए परमिट नहीं लेना पड़ता है। उन राज्यों में तो जाने के लिए परमिट भी लेना पड़ता है, कई जगह पे तो नागालैंड और वहां जाना हो तो। और साथ में बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो पहले जम्मू कश्मीर में नहीं थी, जो यहाँ पर पैदा की गई। और जहां तक लैंड खरीदने की बात है, वो कश्मीर में नहीं थी, तो भारत के कम से कम और 8-10 राज्य ऐसे हैं जहां पर आप नहीं खरीद सकते। तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी और काफी अच्छा उसको प्रतिसाद मिला। ऑलमोस्ट 5 लाख लोगों ने उस एपिसोड को देखा पूरे भारत में। आज 4 वर्ष हो गए। क्या 370 के हटने के बाद कुछ सुधार होता है? क्या उसके बाद हालात इस लेवल पे आते हैं, स्तर पर आते हैं कि कश्मीरी पंडित जिनका एक्सोडस हुआ था वो वापस जा पाए? कुछ नहीं हुआ। कश्मीरी पंडितों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया, उनका शोषण किया गया। उनके जो कैंप्स थे, आज भी बदहाली में कोई उन्हें देखने नहीं जाता है। लेकिन चुनाव के वक्त बीजेपी को हमेशा उनकी याद आती है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के नाम पे कम से कम 30-40 ऐसी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां उनका नाम लेके वोट बटोरे जाते हैं, लेकिन उनको बदहाली में छोड़ दिया जाता है। धारा 370 हटाने के पीछे जो मंशा थी वो क्या थी, और अभी एक ह्यूमन राइट्स की भी रिपोर्ट आई है, उसके बारे में बात करेंगे। इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से जुड़ रहे हैं बिल के कौल साहब, जो कि ऑथर हैं, इंजीनियर हैं, लिबरल पार्टी के पॉलिटिशियन हैं, लेकिन जो भी बात वो कह रहे हैं वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह करेंगे, ना कि लिबरल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर करेंगे। बिल्कुल साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत इस कार्यक्रम के अंदर। आप पहले भी हमारे कार्यक्रम में आए हैं और लोगों ने आपके जो थॉट प्रोसेस है, आपने जो कहा है, विचार व्यक्त किया, उनको काफी पसंद किया है उनको। 370, आप खुद कश्मीर से हैं, मूलतः घाटी से हैं। इस व्यथा को आपने अपने सामने देखा है, भोगा है, और आपके घर के लोग, आपके समाज के लोगों ने इसको देखा है और भोगा है। मैं सबसे पहले 370 के 4 साल हुए हैं, इसके ऊपर आपका पूरा पर्सपेक्टिव चाहूंगा। क्या होना था, क्या हुआ, और क्या अपेक्षा थी जो बिल्कुल कहीं नजर नहीं आता है? कौन सा? जी सर, ये फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि 370 क्यों था, व्हाई वाज इट इंट्रोड्यूस्ड इन 1951 में एंड 35A। इसमें क्या थे, what why was it brought into the Constitution of India, why was this promise made in 1951 एंड फॉर 68 years तो रहा ये। इसमें काफी अमेंडमेंट्स हुए थे, प्रेसिडेंशियल डिक्री से हुए थे, मोर देन 44, एंड बाय 2019 ये इट वाज जस्ट पुर्जे पुर्जे हो गया था, इसमें कुछ था ही नहीं। बट देन क्योंकि JNK का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था और वहां पर भी था द सेम आर्टिकल, इसी रंग में उधर भी है, उसमें भी है, तो कानूनी पेचीदगी थी इसमें। and the one, it has not been fully removed, they can't remove it, but what they have done is they have made it inoperable कि इसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अब
There was a reason. There should have been a constituent assembly. 2019 में तो गवर्नर का राज था. There was no constituent assembly. इलेक्शन तो उससे पहले 5 साल हुए थे. तो इलेक्शन जब हुए थे तब सरकार थी, इट वाज महबूबा मुफ्ती की सरकार थी एंड बीजेपी. इट वाज बीजेपी एंड पीडीपी सरकार, जिसको फिर डिसॉल्व किया गया था एंड गवर्नर का राज लगा दिया था 2019 में. बट देन इट हैपेंड सडनली, क्योंकि लार्ज कंटिजेंट ऑफ इंडियन आर्मी इंडियन फोर्सेस वर रश टू कश्मीर. वो अमरनाथ का उसमें था कि टेररिस्ट अटैक होने वाले हैं, तो ये इनको नाइट ऑफ 4th and 5th August and before that Indian security personnel, they were asked to send their families out. जो इंडिया के स्टूडेंट्स कश्मीर में थे, भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, they were asked to go, अपने अपने घर जाओ. And the way it was done, that raised lot of eyebrows. उसके बाद आपने clamp down कर दिया, lockdown कर दिया, and before COVID came in. And उसके बाद फिर reorganization, the state was downgraded, separated from Ladakh, and people lost. The way it was done, people lost the faith in Indian democracy. मैं आपको बता रहा हूँ अपने, this is my own observation. By 2019 February March तक about 60 to 70% people in Kashmir were with India, by दिल से थे. मगर जिस तरह से आर्टिकल 370 का ये 5th August का हो गया, तो उसके बाद by and large many people turned away. अब देखिए वहां पर तो ट्रस्ट फैक्टर तो काफी इरोड हो गया, बट कश्मीरी पंडितों को क्या मिला? देखिए, मैं कश्मीर में पैदा हो गया हूँ. I was raised there, I went to school there, and even I worked in the college, in the engineering college, academic. तो 370 का तो वहां पर ये मसला था ही नहीं, because we were all state subjects. That is the citizenship. Everybody was a state subject. So we did not need abrogation of 370 for our return to Kashmir. There was nothing like that. मेरे बाप दादा, my दादाजी must have never have heard about Article 370 है, कुछ है, ये मसला है हमारे लिए. In fact, जो mother of 370 जो article है, महाराजा ने वो 1920s में कश्मीरी पंडित्स were or anecdotally responsible for bringing out a reservation bill into the रणबीर penal court जो कश्मीर का था, कि बाहर से हमारा कल्चर है, डाइल्यूशन ना हो जाए, इसलिए रोक दो आप. So that's anecdotal, कि कश्मीरी पंडित्स were responsible 1920s में, which wasn't translated into 370 and 35A. तो कश्मीरी पंडितों को जब उन्होंने अब देखिए ना, कश्मीरी पंडित को कश्मीरी बोलते हैं दालिबट. We are known as दालिबट और दालिगढ़. दाल मीन सॉफ्ट हैं, शरीफ हैं. 1339 में पहली बार कश्मीर में मुस्लिम किंग came into power, a person who converted to Islam, and then 1339. Next 650 years में तो कश्मीरी पंडित जो थे 4 to 5% रह गए थे, काफी निकल चुके थे, and people were adjusting now, stoic हो गए थे and adjust कर रहे थे. मेरे बचपन में ऐसा कुछ था नहीं. It was a very peaceful place. हमारी माताएं आती थी शादियों में रात के 1 बजे 2 बजे, तो there was nothing, कोई क्राइम नहीं था. And Kashmiri Pandits were not living in one place. We were all scattered. 4 to 5% people जो है scattered all over the valley. There was no fear factor. मेरे बचपन में मैं कभी देखा नहीं fear factor है, कुछ खतरा है, कुछ है, nothing at all. And 87 में, because of when Soviets started withdrawing from Afghanistan, and Ziaul Haq took the opportunity to create those camps and all that to avenge Bangladesh. बांग्लादेश को करना था. एंड रिग्ड इलेक्शन हो गए थे कश्मीर में, मैसिव रिगिंग हो गई थी, तो पीपल लॉस्ट ट्रस्ट, क्योंकि रिगिंग हुई थी ऑन द बेस्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज मेड टू विन. It should have lost miserably in 1987. It was not. So people got disillusioned कि हम बैलेट बॉक्स पे भी कुछ नहीं है, पिटाई भी हो रही है, and that created that. And Ziaul Haq, he took the opportunity to create problems. तो 87 I wasn't there. I was doing my post graduation in Roorkee. तो उससे उसका काफी गड़बड़ हो गया. And then
And then 89, 90 happened, and it was writing was on the wall. But most Kashmiri Pandits were in denial that time. I was very vocal in 89 कि यहाँ पर सब ठीक नहीं है, because body language had changed. मैंने अपनी किताब, पहली किताब में जो है on Kashmir, I have written about it, this 22 years. The body language had changed, handshakes change हो गए थे, आंखों से पता चलता आपको, behaviors पता चलता है कि pattern क्या हो रहा है, but it didn't. And now Kashmir में we had adjusted to the majority Muslim community, भाईचारा था, सब था, क्योंकि but then after that जो loss and all that, it was then used by BJP and exploit किया गया, and now Kashmiri Pandits have gone exactly opposite, without understanding कि इससे क्या होगा. I mean, return to Kashmir is now a big question mark, because अगर मैं आप कश्मीर में देखिए, अभी तकरीबन 43,000 फैमिलीज जम्मू में रहती हैं कश्मीरी पंडितों की, और 808 फैमिलीज, आई एम रेफरिंग टू एन आर्टिकल आज की डेट का है बाय रायन नकाश. 808 फैमिलीज जम्मू में रह रही हैं, प्लस देयर आर अबाउट 6,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो 2008 के रिहैबिलिटेशन स्कीम में गए थे, तो उधर ही हैं. अब नाउ दे आर फीलिंग डिसइल्यूजन्ड. अब देखिए, क्योंकि कुछ कश्मीरी पंडितों ने 5 अगस्त को फिर मिठाइयां बांटी, कुछ, नॉट एवरीबडी, बट देन दैट सेंड अ रॉन्ग मैसेज, काफी गलत मैसेज हुआ, और उसका भुगताना जो है पंडित कम्युनिटी को उठाना पड़ रहा है, उठा रहे हैं. एंड this is one person, he says, we are being punished for staying back. To be very frank, we should be an example for the nationalists for staying in our own homes against all odds. We stood our ground. We didn't leave the battlefield. We died every day, but remained steadfast. And he says, I neither want to die as a martyr, but not someone who fled. I want to die my natural death. And he says, whatever the previous state governments, good or bad, pro-India or pro-Pakistan, they were at least with us, listened to us. They consoled us if they could not offer a solution. Sometimes that is enough, previous governments. And again, he says there is difference between living to the fullest and a suffocated life. Every community member is worried. Elders are telling youngsters to come back home early. We are in a virtual jail. Everyone is regretting having stayed back. If anyone has supported me through this, it's my Kashmiri Muslim friend. They are empathetic. But their support doesn't make us feel safe. अब देखिए क्या बोल रहे हैं. Safety is a feeling, and the thought process in our minds does not let us feel safe. We belong to no one. And तो ये उनमें काफी they feel let down, because on one side, because after some members of the community rejoiced the abrogation of Article 370, तो लोगों ने सोचा कि यार ठीक ही है, फिर हमको तो ठीक बोला गया था, क्योंकि 70% जनता जो थी, जो कश्मीर में है, वो 1990 में या तो 5 साल के थे या उससे छोटे थे. देखिए ना, 50% तो 28.5% years old है, 28.5 year median age. तो उनका तो कुछ था ही नहीं, उन्हें स्टोरी सुनी थी 1990 में क्या हुआ. तो but by 2019 it was dead. But then division happened again in 2019 August. It happened again. And now ये कश्मीरी पंडित जो वहां रह रहे हैं, on one side Muslims see them, ये जनसंघी है, RSS के हैं, and on the other side they are hearing from their पंडित community जो इंडिया में रह रहे हैं कि आप half Muslims हो. He says our community taunts us by calling us Muslim converts, separatists for staying here. I have wasted 30 years of my life. तो ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं. अब वहां पर आप क्या करेंगे कश्मीरी पंडित के लिए? तो कश्मीर ऑलमोस्ट गया ना सर. To win that trust, it takes a big deal. अगर आपने, and कश्मीरी पंडित को क्या मिला? We did not need abrogation of Article 370 to go back. जैसे एक पिक्चर में दिखा गया है, प्राइम मिनिस्टर ने पहले कहा था करीब कुछ साल पहले कि हम कश्मीर की दिल्ली से दूरी कम करेंगे, दिल की दूरी कम करेंगे. कुछ हुआ ही नहीं सर. सर वही तो है. तो फायदा इससे किसको हुआ?
सर टूरिज्म तो मेरे बचपन से हम देख रहे हैं, कश्मीर वाज अ प्लेस ऑफ टूरिज्म, मोस्ट बॉलीवुड मूवीज वर शॉट देयर। अब देखिए डल लेक में या उन मुगल गार्डन्स में या गुलमर्ग पहलगाम में, अब देखिए 50s की, 60s की, 70s 80s की मूवीज, तो टूरिज्म वाज मैक्सिमम। अच्छा, इंडियन झंडा तो हमेशा हमेशा से था वहां पर, सेक्रेटेरिएट पे था। मैं खुद स्कूल रिप्रेजेंट करता था एंड मार्च पास करते थे हम 15 अगस्त स्टेडियम में। हमारे स्कूल में मुस्लिम लड़के भी थे, तो डीएवी, मैं डीएवी का हूँ, स्कूल स्टूडेंट, तो हमारे आर्य समाजी, तो जनगण मन सभी कुछ तो होता था, झंडा चढ़ता था, झंडा हर जगह होता था। सिनेमा हॉल्स में मैं बचपन की याद करता हूँ, नेशनल एंथम जब होता था शुरू में कि लास्ट में होता था, एंड सभी उठते थे, खड़े होते थे। सर ऐसा कुछ था ही नहीं। तो क्या हमें लगा कि यहाँ पर इंडिया का झंडा नहीं, इट वाज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, वेरी मच। सो द क्वेश्चन इज व्हाई वाज इट एब्रोगेटेड? फायदा किससे हुआ? देखिए इंडियन को जगह की, आप बोलेंगे आप प्रॉपर्टी लेंगे वहां पर, सर द एरिया जो वैली का है 50 किलोमीटर पे 130-40 किलोमीटर है, इतना ही है। उसमें आपके गार्डन्स हैं, उसमें आपके पैडी लैंड है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, कितना करोगे आप? सो यू कांट हैव इंडस्ट्रीज, और कश्मीर का एनवायरनमेंट जो है काफी डेलिकेट है। सो यू कांट जस्ट हैव एन इंडस्ट्री देयर, द पोल्यूटिंग इंडस्ट्री एंड ऑल दैट। तो वहां की जलवायु जो है अलग से है। सो एनवायरमेंटली इट्स अ वेरी सेंसिटिव प्लेस। तो एंड मैक्सिमम वहां पे क्या करोगे आप? होटल्स खोल लोगे टूरिस्ट के लिए, और क्या कर सकते? इससे ज्यादा क्या करोगे आप वहां? सर कितने खोलेंगे, कहाँ खोलेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर भी सर हैज टू कोप अप, कितना खोलोगे, क्या करोगे आप? तो जगह तो वहां पर, अच्छा हम लैंड लेंगे, तो लैंड कहाँ पर है? सर वहां पर, वहां की जो आबादी है, नाउ दे आर गोइंग इनटू द हिल्स, कंगन साइड गए हैं, ऑलमोस्ट सोनमर्ग साइड, it has all spread out. So there is not much land. And now, by 2019, I'm just telling you, sir, I was myself contemplating buying a piece of land and having a small cottage in Kashmir. तो अब तो मुमकिन है, अब तो मैं भी डरूंगा सर, नॉट दैट मैंने कोई गलत काम किया है, बट बिकॉज आई एम ए कश्मीरी पंडित, सो आई विल बी सीन एज कि ये इसने भी नाचा होगा, लड्डू बांटे होंगे उस वक्त, तो ये तो इसने हमको कयामत, क्योंकि क्या हुआ 5 अगस्त के बाद तो लॉकडाउन हुआ ना सर, एक साल तक नियरली कंटिन्यूड। दैट विल रिमेन इन द मेमोरी फॉर जनरेशंस कि वो क्या हुआ, धोखे से ये हटा गया, एंड हमको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फोन नहीं है, जो बच्चे बाहर थे, फैमिलीज बाहर थी, दे कुड नॉट इवन टॉक, इट वाज फुल कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर कोविड का लॉकडाउन हो गया, तो उनके जहन में रहेगा सर कि हमारे से ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जमीन पे, और हमारे साथ क्या हुआ, और 9 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं वहां पर। एंड अब देखिए ये रिपोर्ट आया है, ह्यूमन राइट्स का आया है, इसके टाइटल है 5 years विदाउट एन इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन, ये ह्यूमन राइट्स ऑफ J&K अगस्त 2022 टू जुलाई 2023। तो इसके जो ऑथर्स हैं, तकरीबन 30 ऑथर्स हैं। गोपाल पिलाई, he has been home secretary government of India in the past. He is one of the co-chairs. इसमें तकरीबन 5 very high senior Indian Army officers, defense personnel, very high, Lieutenant General वो रैंक पे हैं, एयर चीफ मार्शल। सो जस्टिसेस तकरीबन 15-16 हैं इसमें। तो इनका ये रिपोर्ट अभी अभी आया है, उसकी मैं एग्जीक्यूटिव समरी के थोड़े से जस्ट, it says the facts however suggest otherwise, क्योंकि Indian government says it has brought unprecedented development, progress, security and stability to the region. It says the facts however suggest otherwise. In its 3 annual and 2 thematic reports, the forum has documented over 36 economic, political and social rights that have been violated between August 2019 and July 2022, including economic losses of over 50,000 crores at a conservative estimation, vitiation of land and domicile rights, marginalization, and even purges of local personnel in the civil and police services, questionable arrests under draconian legislation, communication bans, media intimidation, and routinized curbs on the freedom of expression and movement. Equally glaring, the right to representation has been denied for 5 years as of June 2023.
The report on the state of human rights finds that even while there has been improvement on some parameters, human right violations continue on most. अब इसमें ये कुछ सुनने लायक चीजें हैं. सिविल इंसिक्योरिटी 2012 से 2015 तक 27 सीआरपीएफ पर्सनल वर किल्ड. 12 से 15 तक. 14 से 18 तक कहते हैं कि फिर 15 से 35. सो मींस इन 3 years 27, नेक्स्ट 3 years 35, मगर 19 से 23 तक 71. सो आज भी सुबह 3 जवान शहीद हो गए हैं. जी सर. You know, one can only cry. Means these are जवान हैं ये. किसी के बच्चे हैं, किसी के बेटे, you know, husband, father, you know, just why? This is on one side, civilian insecurity hai. A high volume of small arms. It says in 2023, it was found that Jammu and Kashmir had the largest number of licensed gun holders amongst union territories and the highest per capita amongst states as well as union territories. 5,105 in June 2023. That means 4 people out of 100 people have small arms. Acha. Resurgence of militancy in Jammu, in Poonch and Rajouri, increasing weaponization through Jammu's village defense guards, a problematic policy that the forum highlighted in its 2022 report, has added further insecurity in the region, as has the 2023 Jammu and Kashmir Scheduled Tribes Amendment Bill, which has pitted Pahadis against Gujars and other listed scheduled tribes of the region. Continuing civil rights abuses. There has been no improvement in gross violations of the freedom of expression and movement, especially the rights of the media to a safe working environment. Arrests under draconian legislation such as the UAPA, Unlawful Activities Prevention Act, and PSA, Public Safety Act, continue despite judicial attempts to limit their application. Along with Delhi, Jammu and Kashmir has the highest rate of under trials as a proportion of its prison population, 91%, as compared to national average of 76. Custodial deaths and overcrowded prisons. Prisons ka total house, they can only house 3629 inmates. Magar lodge kitne hain? 5300 means overcrowded hai. Denial of political rights. Elections. It has been 9 years since the last legislative election in Jammu and Kashmir happened. The union administration accepted the delimitation commission's report a year ago, and it is 8 months since fresh electoral rolls were prepared. So, and फिर लद्दाख की है. So this has happened today. So this latest human rights का है ये. एक चीज पूछना चाहूंगा मैं. 370 हटाया, चलो ठीक है. स्टेट को डिवाइड करने की जरूरत क्या थी? आप जख्मों के ऊपर नमक क्यों छिड़कते हैं? और फिर आपने ये दिखाने की कोशिश की कि यू आर ए नॉन एंटिटी और हम जैसा चाहे तुम्हारे साथ खेल खेल सकते हैं, और फिर आपने उसको यूनियन टेरिटरी में चेंज किया. ये और जख्मों के ऊपर नमक छिड़ा आपने बताया उनको कि वी कैन प्ले विद योर लाइफ आल्सो, वी कैन प्ले विद योर राइट आल्सो, और तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है. और लद्दाख के लोगों से कहा गया ना केवल आपको यूनियन टेरिटरी में चेंज करेंगे, हम आपसे आपकी विधानसभा भी छीन लेंगे, हम आपके राइट्स भी छीन लेंगे. दिस इज ऑटोक्रेसी. दिस इज समथिंग लाइक व्हाट हैपेंस इन रशिया एंड maybe North Korea and maybe in the China, sir, not in a democratic state of the India, sir. Exactly. Now, how can we call ourselves the mother of democracy if this has happened on the land of India? How can we call ourselves mother of democracy? हम काफी क्लेम करते हैं हम मॉडल बनेंगे वर्ल्ड के लिए. तो मॉडल किस चीज के बनेंगे? Of what? Of converting states into union territories and controlling them directly from the center? And so this is we say something, do something. It's not going to help the Union of India. It's not going to help because, as you said, there are 11 states में है 371 reservations हैं. अब वो भी तो देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ क्या हुआ, तो वहां के लोग भी तो सब देख रहे हैं ना सर.
8 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके सर, जो 11 स्टेट में उसके 8 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं। वो 8 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नलीफाई किए बिना आप यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लगा सकते। 13 करोड़ ट्राइबल्स हैं वहां पर, आप क्या करोगे उनके साथ में? फिर ये कहते डर गए कि ऐसा करते कि ट्राइबल को बाहर निकाल देंगे। पर ट्राइबल को बाहर निकाल लो 13 करोड़ को, तो फिर मुसलमान पहले ही कह रहे 20 करोड़ हमें बाहर निकाल दो। 3 करोड़ क्रिश्चियन कहते हैं हम तो तुम्हारा पार्ट बनेंगे नहीं। और सिखों ने पहले ही बोल दिया है, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, कि हमारे 3 करोड़ तो आपके हिस्सेदार ही नहीं, हम तो बनेंगे नहीं। तो 13 करोड़ वो चले जाएंगे, 20 करोड़ मुसलमान भी बाहर हो जाएंगे, या 3 करोड़ ईसाई भी बाहर हो जाएंगे, 3 करोड़ सिख भी बाहर हो जाएंगे। तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सा है फिर सर? दलित भी तो है सर। दलित सर वही तो बात है ना सर। दलित को अलाउ करेंगे हम क्या मंदिरों में? द वे विल वी गिव देम इक्वल स्टेटस इन 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 यू नो इन द कास्ट हायरार्की? जी सर। तो कोई आखिरी पॉइंट आप रेज करना चाहें इस प्रोग्राम में 370 के ऊपर, तो आप रेज कर सकते हैं, बोल सकते हैं सर। देखिए, जम्मू कश्मीर जो है, इट्स द क्राउन ऑफ इंडिया, काफी ऊपर है स्ट्रेटेजिकली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स ए न्यूक्लियर द हेवीएस्ट मिलिटराइज्ड जोन इन द वर्ल्ड, न्यूक्लियर पाउडर केक। तीनों स्टेट्स, पाकिस्तान है, चाइना है, इंडिया है, तो वहां पर स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मस्ट वर्क फॉर इंडिया, मस्ट डाई फॉर इंडिया। जिस तरह से 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर में जब 30,000 पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स आ गए थे, तो उनको किसने पकड़वाया? लोकल पॉपुलेशन ने, कश्मीरी मुस्लिम्स ने पकड़वाया, बिकॉज दे वर विद इंडिया। 1965 की बात है सर। Operation Gibraltar failed because of that. So local Muslims, they got the Pakistani infiltrators arrested by the Indian security forces. Police have pakadwaya because they worked for India. So how will you make the people in the border territories, just say northeast, how will you make them work for India? You have to win their heart. You have to win their trust. उनकी बेहबूदी देखनी है सर, not in a punitive manner. We had to win their heart. So that is the only, this is the key to India's integrity. जी, very important. बिल्कुल आपने सही कहा। और ठीक है, कश्मीर हमारा हिस्सा तो है, लेकिन उन्हें एहसास तो दिलाना चाहिए कि आप हमारे हिस्से हो। अगर आप उनको एहसास परायेपन का दिलाते हैं कि आप हमारे लिए पराये हो, और हम आपको एज ए नॉन एंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे, या एक वस्तु की तरह ट्रीट करेंगे, कमोडिटी की तरह ट्रीट करेंगे, और आपके साथ प्ले करेंगे, तो फिर तो आग लगाने वाली बात ही होगी ना सारी की सारी। वैसे केस भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कुछ होने वाला तो है नहीं उसमें। वो मुझे पता है, उसका रिजल्ट भी क्या होगा, जजमेंट क्या आएगा वो भी पता है, इसलिए ज्यादा उम्मीद करनी बिल्कुल उससे बेकार है। I have one thing to say. सर, हमें अभी भी याद है किताबों में लिखा गया औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब ने ये किया था, वो किया था। इतने hundreds of years have happened in the past. We are still talking about him in a bad way. Now, how will we be remembered by future generations? कश्मीर के जो लोग हैं, यंग जनरेशंस हैं, वो कैसे याद रखेंगे इंडिया को? It's very important. How will they remember this government of India? जी, आपने सही कहा। और कल ही हमारे एक दोस्त ने एक कमेंट किया था कि हमने हिंदुस्तान में एक नहीं 2 पैलेस्टाइन पैदा कर लिए हैं। कश्मीर पहले से ही था, और एक मणिपुर भी पैलेस्टाइन हो गया, जहां पूरा सेग्रीगेशन है हिंदुओं का और ईसाइयों का। और इस लेवल का सेग्रीगेशन है वहां, तो पहले अपना मणिपुर में तो ईसाई इनको नहीं देख सकते, मैती उनको नहीं देख सकते, बैठने को तैयार नहीं है, पानी पीने को तैयार नहीं है। इस लेवल की नफरत है वहां पर। खैर दोस्तों, जब तक ये दुनिया है तब तक ये सब चीजें चलती रहेंगी, और हम ये मुद्दे भी डिस्कस करते रहेंगे। और आज हमने 370 के 4 साल पूरे होने पर जो ग्राउंड रियलिटी क्या है उस पर डिस्कस किया हमने बिल के कौल साहब के साथ में। और शुक्रिया कौल साहब कि आपने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दर्शकों तक पहुंचाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत जल्दी इस नोट के ऊपर हमारे साथ जुड़े हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। थैंक यू सर। Yeah.